हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज का लेसन है आपकी कक्षा छठी से। छठी कक्षा में आज का हमारा विषय है गणित, मैथ्स। और इस विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ होगा, लेसन होगा, वह है आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 5वां, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, जिसके अंतर्गत आज हम उसका दूसरा भाग देखेंगे। और उस दूसरे भाग में आज का हमारा टॉपिक होगा स्थानीय मान और संख्या रेखा पर दशमलव भिन्न को दर्शाना, अर्थात दशमलव भिन्न के अंकों का स्थानीय मान और दशमलव भिन्न की संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो अब तक हमने भाग 1 में क्या देखा बच्चों? तो हमने दशमलव भिन्न का अर्थ देखा, या साधारण भिन्न की वह संख्या जिसका हर 10, 100, 1000 जैसी संख्या हो वह दशमलव भिन्न होता है। ये हमने चर्चा की थी। फिर हमने दशमलव भिन्न से व्यवहारिक भिन्न, व्यवहारिक भिन्न से दशमलव भिन्न कैसे परिवर्तित किया जाता है वह भी देखा। और फिर अंत में दशमलव भिन्नों का जोड़ और दशमलव भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो आज की चर्चा किस पर होगी? तो आज की चर्चा के 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला है दशमलव भिन्न के अंकों का स्थानीय मान, और दूसरा है दशमलव भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना। और यहाँ हम दशमलव के एक स्थान की संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शाने का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करेंगे हम। पहला है दशमलव भिन्न के अंकों का स्थानीय मान। जैसा कि हम पूर्ण संख्याओं के दशमलव और पूर्ण संख्या के स्थानीय मान को जानते हैं। 3 का स्थानीय मान 3 है, लेकिन 3.5 का स्थानीय मान, जिसमें 3 और 5 2 अंक हैं, उसके स्थानीय मान कैसे निकालेंगे जब हम जानेंगे। तो संख्या कुछ इस तरह से, कुल एक दशमलव भिन्न की संख्या हम देखते हैं। दशमलव के पहले 4 अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो इसका हम पहले स्थान कैसे निश्चित करते हैं? तो दशमलव के लेफ्ट की संख्या जो है वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। दशमलव के बाद की राइट की संख्याएं वह दशमलव यानी दशांश, या यूं कहें दशमलव की संख्या है। तो पूर्णांक संख्याओं में दशमलव से लेफ्ट जाते समय पहला जो स्थान है वह इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार होता है। ये हम पहले भी जानते हैं। दशमलव के बाद से जो पहली संख्या होती है वह दशांश कहलाती है। 10वां भाग, एक अंक के बाद 10वां भाग यानी बटे 10 होता है। आपने देखा था भिन्नों के परिवर्तन में। दशमलव के दूसरा जो भाग है, स्थान है, उसे कहेंगे शतांश, क्योंकि यह 2 अंक दूसरे नंबर पर है, अर्थात बटे 100।
तो 1/100 होगा ये, यानी शतांश कहलाएगा। और दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर है, मतलब वह बटे 1000 हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं सहस्त्रांश। तो दशमलव के पहले पूर्णांक संख्या इकाई दहाई सैकड़ा है। यहाँ पर हम कैसे जानते हैं स्थानीय मान, ये हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन दशमलव के बाद के स्थानीय मान को हम जानेंगे। तो इकाई में 3 है तो 3 ही होगा, 1 से गुणा। दहाई में 4 था तो 10 से गुणा, यानी 40 हो गया। सैकड़ा है 6 तो 100 से गुणा, क्योंकि सैकड़ा है इसलिए 600। और 1000 है 7 तो 7 में 1000 से गुणा, 7000 हो गया 7 का स्थानीय मान। और यह हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं, नहीं भी अगर याद है तो अभी हम जान लेंगे इसको। तो दशमलव के पहले की जितनी संख्याएं हैं उसको हम इकाई दहाई सैकड़े के हिसाब से स्थानीय मान निकालते हैं। अब दशमलव के बाद कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पर हैं, तो हम देखते हैं दशमलव के बाद 5 है, दूसरे स्थान पर 1, तीसरे स्थान पर 3 है। तो क्या इसका स्थानीय मान ऐसे ही रहेगा? नहीं, दशमलव के बाद पहले अंक का स्थानीय मान बटे 1 लिखकर 1 0, यानी बटे 10, 5/10। दूसरे स्थान पर जो है वो 1 लिखकर 2 0, मतलब 1/100 हो गया स्थानीय मान। तो तीसरा क्या होगा, अंदाजा लगा लिया आपने, वह होगा 2/1000, 2/1000। तो इस तरह से दशमलव के बाद की जो अंक हैं उसमें बटे में 10, 100 या 1000 आता है, यानी 10, 100, 1000 से भाग होता है। और दशमलव के पहले की जितनी संख्याएं हैं उसमें 1, 10, 100, 1000 से गुणा होता है। ये ध्यान रखना है हमें। आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संग्रह 14 पेज नंबर 30 पर कुछ उदाहरण है, उसको देखते हैं। पहला है संख्या 378.025 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान सारणी में लिखो। सारणी बनी हुई है, चलिए देखते हैं। ये संख्या, ये 3, 7, 8 यानी 378.025, थोड़ा दूर दूर लिखा है मैंने ताकि स्पष्ट हो सके आपको। अब उसके स्थान कौन कौन से हैं, तो दशमलव के लेफ्ट में इकाई, दहाई और सैकड़ा है, और दशमलव के राइट में दशांश, शतांश और सहस्त्रांश होते हैं। ये ध्यान रखना है हमें। अब कौन कौन से अंकों के स्थानीय मान बताने हैं, सभी अंक देख लेते हैं। तो इकाई पर 8 है 378 में, दहाई पर 7 और सैकड़े पर 3 है। उसी प्रकार दशांश यानी दशमलव के बाद पहला 0, शतांश यानी दूसरा अंक 2 और सहस्त्रांश तीसरा अंक 5 है। तो अंक भी हमने देख लिया, स्थान भी देख लिया। अब सीधे स्थानीय मान पर चलते हैं। तो पहले इकाई, तो इकाई है 8 तो 1 से गुणा तो 8 ही आया। दहाई है 7 तो 10 से गुणा 70 आ गया। सैकड़ा है 3 तो 100 से गुणा तो ये हो गया 300। तो ये 8, 7 और 3 के स्थानीय मान मिल गए। अब दशमलव के बाद दशांश 0 है, 2 है और 5, ये 3 अंक हैं। तो दशांश 0 का क्या होगा, तो 0/10, पहला अंक है 10 से भाग, तो दूसरा अंक में 100 से भाग बटे 100, 2/100। और तीसरा है तो 1000 से भाग, अर्थात 5/1000। यह है स्थानीय मान दशमलव भिन्न के प्रत्येक अंकों का। पूर्णांक संख्याओं का स्थानीय मान पहले जैसा ही होगा। पूर्णांक के बाद यानी दशमलव के जो अंक हैं उसको अलग अलग 10, 100, 1000 से भाग देकर ज्ञात करते हैं। चलिए, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ स्वाध्याय भी है, आपके लिए भी एक स्वाध्याय यहाँ पर है।
जैसा हमने पहले देखा उसी के अनुसार यह करना है। कहीं कहीं बॉक्स खाली है, उसको आप भरिए अपने नोटबुक में बनाकर। संख्या है, प्रश्न ध्यान से देखिए, यहाँ बॉक्स खाली है, यहाँ पर क्या आएगा, दी गई संख्या को यहाँ लिखना है। मैंने 2 भर दिया है, उसके आगे क्या आएगा, तो प्रश्न को देखेंगे तो 6 है, फिर 3 है, फिर दशमलव है, फिर 5 है, फिर 0 है, फिर 6 है, वो भर देंगे। उसके बाद प्रत्येक स्थान को हम लिख लेंगे, कौन कौन से स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंक हैं, और दशमलव के बाद भी 3 अंक है, दशांश, शतांश और सहस्त्रांश। अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक अंक को लिखेंगे। तो इकाई में कौन सा अंक आएगा, दहाई में 6 है, सैकड़े में कौन सा आएगा, प्रश्न को संख्या को देखकर भरना है। दशांश में 5 है, शतांश में क्या आएगा, और सहस्त्रांश में 6 भी भर दिया मैंने। तो जो जो बॉक्स खाली है उसे आप भर देंगे। अब उसी के अनुसार आप स्थानीय मान भी ज्ञात करेंगे, प्रत्येक अंकों का, इकाई के अंक का, दहाई के अंक का, सैकड़े के अंक का, और फिर दशांश के अंक का, शतांश के अंक का और सहस्त्रांश के अंक का भर लेंगे ना आप। ध्यान रखिए, मैं टिप दे देता हूँ। दशांश में बटे 10 आएगा, शतांश में बटे 100 आएगा, सहस्त्रांश में बटे 1000 आएगा। ये बात ध्यान रखिए। तो इस तरह से दशमलव भिन्न की संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करना है, ये आपने अभी देखा। अब हमारा दूसरा जो मुद्दा है वह है दशमलव भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना। और आपने पूर्णांक संख्या को या भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है ये हमने इसके पहले देखा था। संख्या रेखा क्या होती है, तो एक रेखा जिसके मध्य में कहीं शून्य होता है, उसके राइट में समान अंतर पर धनात्मक संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी जाती हैं। तो राइट में 1 2 3 4 धन रूप में है, ये 5 6 असंख्य संख्याएं हो सकती हैं। और शून्य के लेफ्ट में उतनी ही दूरी पर, समान दूरी पर ऋणात्मक संख्याएं घटते क्रम में लिखी जाती हैं। लेफ्ट में घटते क्रम में, राइट में बढ़ते क्रम में। तो शून्य के बाद या लेफ्ट में -1 -2 -3 इस तरह से संख्याएं लिखी जाती हैं। ये होती है संख्या रेखा। पूरी पूर्णांक संख्या रेखा है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, 0 भी है। लेकिन हम आज जिस संख्या रेखा पर चर्चा करेंगे वह केवल पूर्ण संख्याओं के, यानी 0 से लेकर धनात्मक संख्याओं वाले ही अंक को हम देखेंगे। तो हमें देखना केवल है ऐसी संख्या रेखा जिसमें हम ऋणात्मक पक्ष छोड़ देंगे। तो 0 से शुरू होगा और फिर 1 2 3 4 5 6 समान अंतर पर, इस तरह से यह एक संख्या रेखा बन गई है। अब इसी संख्या रेखा पर, ऐसी संख्या रेखा पर हमें दशमलव भिन्न कैसे दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर 2 दर्शाओ, ये तो पूर्णांक है, तो 2 कहाँ है वह दर्शा देंगे इस तरह से, और उसके नीचे 2 लिख देंगे। तो ये हो गया 2, हमने दर्शा दिया। वो बिंदु जो लाइन के ऊपर है, संख्या रेखा पर है, वह 2 दर्शा रहा है। तो बहुत आसानी से खोज लिया हमने। लेकिन संख्या रेखा पर 2.5 दर्शाओ, यह प्रश्न आ गया तो क्या करेंगे, 0.5 कहाँ जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीका अपनाएंगे, ज़रा सोचिए। चलिए शुरू करते हैं हम दशमलव की संख्या को दर्शाना। तो 2.5 दर्शाना है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी बटे 10। याद आया आपको, बटे 10 हुआ इसका स्थानीय मान। निकालने के लिए हम 10 से भाग देते हैं, इसलिए तो दशमलव के बाद 1 अंक है, तो जितने भी अंक संख्या रेखा पर हैं उनके प्रत्येक अंतर को 10 टुकड़ों में बांट देंगे। तो संख्या 2.5 में दशमलव के बाद 1 ही अंक है, इसलिए संख्या रेखा के प्रत्येक अंकों के बीच की दूरी को 10 समान भागों में विभाजित कर देंगे। तो जरूरी बात क्या है, 10 समान भागों में पहले विभाजित करना प्रत्येक अंक के बीच की दूरी को।
चलिए हम पहले वही काम कर लेते हैं। तो संख्या रेखा पर 2.5 दर्शाना है और हमारा मुख्य उद्देश्य अभी है पहला कि 10 समान भागों में विभाजित करना हर अंक के बीच को। चलिए शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां स्थान 1 का ही है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भाग हो गए। ध्यान से देखिए। तो 10 टुकड़े में बांट देना है ना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, समान समान टुकड़े। तो प्रत्येक अंकों के बीच की जो दूरी है उसको हमने 10 समान भागों में बांट दिया। अब हमारा काम शुरू होगा 2.5 को दर्शाना। तो सबसे पहले संख्या को देखेंगे, उसके पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक है 2, दशमलव के पहले 2 है। तो हम पहले 2 पर जाएंगे। ध्यान से देखो, ये 2 है। उसके बाद 0.5 है, मतलब राइट साइड में 5 छोटी लाइन सरकेंगे। 1 2 3 4 5, ये गिनेंगे इस तरह से 1 2 3 4 और 5। यह बिंदु हमें मिल गया एक। तो यही जो है 2.5 दर्शाता है ना। आसान, बहुत आसान हो गया ये तो। चलिए अब एक उदाहरण और। संख्या रेखा पर 0.8 दर्शाओ। तो शुरू कहाँ से करेंगे। तो शुरू करेंगे पूर्णांक 0 से। तो 0 पर चलते हैं। गुड, पहुँच गए। अब 0.8 मतलब हमें राइट साइड में छोटे छोटे वाले 8 खाने सरकने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8, पहुँच गए 8 हम। तो यह जो बिंदु मिला हमें वो हो गया 0.8। कितना आसान है अब तो। चलिए संख्या रेखा पर 4.3 को दर्शाना है। तो सबसे पहला काम, पूर्णांक है 4, तो कहाँ जाएंगे, 4 पर। पहुँच गए 4 पर। अब कितना सरकना है, तो 0.3 है, 4.3। तो 3 छोटे भाग को सरकेंगे, 1 2 3। फिर से 1 2 3, बिल्कुल सही। तो यह जो बिंदु मिला वह है 4.3। अब तो आसान लगने लगा होगा आपको। चलिए संख्या रेखा पर 1.9 दर्शाओ। कैसे दर्शाएंगे। तो पूर्णांक है यहाँ पर 1, तो पहुँचेंगे 1 पर। और 0.9 है, तो राइट साइड में 9 छोटे खाने सरकेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से आ गया ये 9। तो यह जो बिंदु मिला वह हो गया 1.9। है ना आसान। कितना आसान लग रहा है। चलिए आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 31 पर एक स्वाध्याय है, उस पर संख्या रेखा बनी हुई है। देखिए, चित्र देखकर समझ में आ जाएगा आपको। और उसके नीचे कुछ प्रश्न हैं, वो आपको हल करने हैं। जैसा अभी हमने किया सेम वैसे ही है। पहले है 3.5, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 3 से। 3 पे पहुँच गए। उसके बाद 0.5 मतलब राइट साइड में छोटे छोटे 5 खाने गिनने हैं, और हम गिनेंगे इस तरह से और पहुँच जाएंगे। और जो बिंदु हमें मिलेगा वही हमारा 3.5 होगा। तो एक प्रश्न मैंने बता दिया आपको। बाकी जो बिंदु हैं या संख्या है उसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो दूसरा है 0.8, तो शुरुआत 0 से करेंगे और 8 छोटे खाने बढ़ेंगे राइट साइड में। 1.9 कैसे करना है मैंने बताया अभी। 4.2 के लिए 4 पर जाएंगे और राइट साइड में 2 छोटे खाने सरकेंगे। फिर 2.7 के लिए 2 पर जाएंगे और राइट साइड में 7 छोटे खाने सरकेंगे।
तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।